मोंटाना जनरल हॉस्पिटल अपने आधुनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसकी बेसमेंट में एक फूला बिसरा वार्ड जैसी था। पहले इसे मानसिक रूप से बीमार मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यह पीक समय में गंभीर मरीजों के लिए ओवरफ्लो एरिया बन चुका था। बहुत कम स्टाफ जानबूझकर वहां जाता था, क्योंकि दशकों से इस वार्ड के बारे में अजीब घटनाओं की कहानियां घूमती आई थी। एक ठंडी दिसंबर की रात एम्मा, एक नई ट्रैवल नर्स, को 6 डिग्री सेल्सियस में असाइन किया गया। उसने अफवाहें सुनी थी, लेकिन उन्हें स्थानीय कहानियों के रूप में टाल दिया था। हॉस्पिटल्स में हमेशा भूत की कहानियां होती हैं, उसने सोचा। उसका शिफ्ट सुचारू रूप से शुरू हुआ। केवल 2 मरीजों की देखभाल करनी थी। एक था एक मध्य आयु वर्ग की महिला जो कार दुर्घटना से उबर रही थी, और दूसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे डिमेंशिया था। वार्ड में चुप्पी थी, केवल पुराने फ्लोरोसेंट लाइट्स की गूंज आ रही थी। ठीक 2:47 सुबह एम्मा को इंटरकॉम पर एक आवाज ने चौंका दिया, हेल्प, प्लीज हेल्प मी। आवाज कमरे 14 से आई। एम्मा ने माथा टेक दिया। कमरा 14 खाली था। उसने पहले रजिस्टर्ड किया था। एक टॉर्च लेकर वह धीमी रोशनी वाले हॉलवे में चलने लगी। दीवारों पर परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं और खींच रही थी। जब वह कमरे 14 तक पहुंची और दरवाजा खोला तो वह खाली था, जैसा कि उम्मीद थी। लेकिन अचानक दीवार पर इंटरकॉम फिर से क्रैकल होने लगा। डोंट लीव मी हियर, आवाज ने कहा। एम्मा जम गई। आवाज धुंधली थी, लेकिन स्पष्ट रूप से एक बच्चे की थी। अस्पताल में कोई बच्चे नहीं थे, खासकर इस मंजिल पर नहीं। एक ठंडी हवा का झोंका उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। एम्मा ने जल्दी से नर्स के स्टेशन की ओर दौड़ लगाई, जहां उसका सहयोगी मार्क बैठा था। कमरा 14 ने मदद के लिए पुकारा, उसने धीरे से कहा। मार्क का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हारी शायद कल्पना हो रही है, वह कमरा वर्षों से खाली है। क्यों? एम्मा ने पूछा, अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ। मार्क ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। 88 के दशक में उस कमरे में एक लड़का मर गया था। वह जीवन समर्थन पर था, लेकिन तूफान के दौरान बिजली चली गई। जब बैकअप जनरेटर शुरू हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं उसकी आत्मा कभी नहीं चली। एम्मा ने अपनी शक को कमजोर महसूस किया, लेकिन इसे टालने की कोशिश की। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, उसने खुद से कहा, और अपने कर्तव्यों पर वापस चली गई। 3:30 सुबह वार्ड में तापमान स्पष्ट रूप से कम हो गया था। अपनी जैकेट कसकर बांधते हुए एम्मा ने अपने मरीजों की जांच करने गई। कमरा 12 में महिला शांतिपूर्वक सो रही थी, लेकिन कमरा 10 में बुजुर्ग आदमी चौकस था। उसकी आंखों में डर था। वह यहां है, उसने फुसफुसाया, एम्मा के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए। कौन यहां है? एम्मा ने कांपती आवाज में पूछा। गर्ल विद नो फेस, उसने कमरे के कोने की ओर इशारा करते हुए कहा। एम्मा ने देखा। शुरुआत में वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर परछाइयां हिलने लगी। एक क्षण के लिए उसने देखा एक फीकी आकृति लंबे उलझे हुए बालों के साथ। उसका चेहरा खाली था, बिना किसी विशेषता के, लेकिन उसकी उपस्थिति में शुद्ध शत्रुता थी। एम्मा की प्रतिक्रिया से पहले आदमी चिल्लाने लगा। उसका हार्ट मॉनिटर तेजी से बीप करने लगा, फिर फ्लैटलाइन हो गया। एम्मा ने मदद के लिए बुलाया, लेकिन जब उसके सहयोगी पहुंचे तो आदमी गायब हो चुका था। जब उसने देखा जो देखा, उसे समझाने की कोशिश की तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसे तनाव के रूप में खारिज कर दिया। अपने शिफ्ट को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित एम्मा नर्स के स्टेशन पर वापस गई। ठीक 4 बजे सुबह हॉलवे की लाइटें झपकने लगी। इंटरकॉम फिर से क्रैकल हुआ, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह फुसफुसाहटों का समूह था। हेल्प अस, इट्स सो कोल्ड। अचानक सभी खाली कमरों से कॉल बेल्स एक के बाद एक बजने लगी। एम्मा ने मॉनिटर्स को घूरते हुए देखा, डर से जड़ हो गई। हर कमरा, यहां तक कि बिना रहने वाले कमरों में भी अब गतिविधि दिखा रहा था। डरे हुए एम्मा लिफ्ट की ओर भागी, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। उसने सीढ़ी की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लगा जैसे वार्ड खुद उसे फंसा रहा हो। फिर उसने अपने पीछे धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा कि एक लड़का झपकते लाइट के नीचे खड़ा था। उसकी त्वचा धूसर थी और उसकी आंखें खोखली और सूनी थी। Why didn't you save me? उसने खर्राटे वाली आवाज में पूछा। एम्मा जवाब देने से पहले
लड़का उसकी ओर बढ़ गया। उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा हो गया। एम्मा चिल्लाई और सब कुछ अंधेरे में बदल गया। सुबह के स्टाफ ने एम्मा को नर्स के स्टेशन के कोने में मुड़कर बैठे पाया, बेतरतीब तरीके से बड़बड़ाती हुई। उसे तुरंत मानसिक वार्ड में भर्ती कर लिया गया, लेकिन उसने उस घटना के बारे में बात करने से मना कर दिया। 1 सप्ताह बाद वार्ड शहसी को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हॉस्पिटल के इंटरकॉम पर देर रात में धीमी फुसफुसाहटें सुनी जा सकती थी।